बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर तो ये हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। आज टेस्ट योर सेल्फ है। इसके छोटे छोटे से टेस्ट योर सेल्फ हैं, 4 हैं शायद। पहला है पेज नंबर 146 पर। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे जो है 6 आपको जो है वो कंपाउंड एलिमेंट दिए हुए हैं। आपने बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा है। तो देखें, इससे ऊपर ही पेज के, ये यहाँ टेस्ट योर सेल्फ है, इससे ऊपर पेज के ऊपर ही आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकली एलिमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें देखें, जो Al है मैंने ऊपर लिख दिया है। Al जो है वो रिड्यूसिंग है, Na भी वो भी रिड्यूसिंग है, H2S भी रिड्यूसिंग है, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग है, KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग है और Zn जिंक जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बस ये आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने यहीं पर कर दिया है। H2 + Cl2 है और वो 2HCl बन गया। तो H2 जो है इसमें रिड्यूसिंग है और Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना था। अच्छा, नेक्स्ट जो टेस्ट योर सेल्फ है, इसके सामने नेक्स्ट पेज पर ये 147 पर यहाँ 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, थर्ड है व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और 4 आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो फर्स्ट है इसमें डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, इसी पेज पे ऊपर 147 पर इसकी डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। एन इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ फ्री मूविंग आयोन्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस ये इसकी जो है डेफिनेशन है। अगर वो आपसे और उसमें मांगता है एक्सप्लेनेशन में, तो फिर आप आगे भी लिख सकते हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन मोल्टन और इन एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एग्जांपल में हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसी में देखें टेबल दिया हुआ है नीचे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें स्ट्रॉन्ग वाले देखने हैं। तो उसमें एसिड्स में जो है HCl, HNO3, HL, H2SO4 और बेसिस में है KOH, NaOH, LiOH और सॉल्ट में है Kl, NaCl, CuSO4। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे टेबल, इसके नीचे ही है द सब्सटेंसेस विच आर अनएबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आप चाहें तो जो ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन है वो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एबल, यहाँ अनएबल है, यहाँ वहाँ एबल कर लें, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स जिसको कह सकते हैं आप, और इन एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। दोनों डेफिनेशन ऐसी बना लेंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी वो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नीचे आपको जो है कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसमें आपने बताना है स्ट्रॉन्ग कौन से हैं और वीक कौन से हैं। तो ज़ाहिर है ऊपर आपको टेबल तो दिया हुआ ही है, फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग है, Kl भी स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, H2S वीक है, CH3COOH भी वीक है और NH4OH भी वीक है। यानी शुरू के 3 जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और लास्ट के जो 3 हैं वो वीक हैं। तो हमारा ये भी टेस्ट योर सेल्फ पेज पे हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे है 148 पर। ये भी छोटा सा एक मतलब टेस्ट योर सेल्फ है। पहला ये स्केच इलेक्ट्रोलाइट सेल फॉर इलेक्ट्रोलाइजेज ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सामने आपके बिल्कुल बना हुआ है, स्केच किया हुआ है।
आपने इसको दोबारा से अगर अपनी कॉपी पे स्केच कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ज़ाहिर टेस्ट योरसेल्फ है। इसको आप यहाँ से देख लें, पोटेशियम क्लोराइड ही हुआ है, देख लें बीच में आपको नज़र आ रहा होगा Cl माइनस में है और K प्लस में है, ठीक है। सेकंड इसी का आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग स्केच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल। एक तो आपने आइडेंटिफाई करना है, ऊपर आपको देखें सेल दिए हुए थे, इससे ऊपर पेज पे बनी हुई है तस्वीर, आप वो भी देख सकते हैं। हमें पॉइंट बताने थे, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, एक दूसरा में बताना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन जो है वो इनमें क्या हो रहा है, तो वो आपको बताना है। अब इसमें देखें करना क्या है हमें कि जो आपका प्लस का साइन है लेफ़्ट साइड पे वो एनोड है, और जो राइट साइड पे आपके माइनस का साइन है वो कैथोड है। मैंने बना दिया है, ठीक है। पहला तो ये हल हो गया आपका। फिर आपने बताना है कि इनके रिएक्शन जो हैं, तो जो कैथोड है एट कैथोड जो माइनस है वो रिडक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो रिडक्शन है आपकी। और जो एट एनोड पे है वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, क्योंकि उसमें Cl माइनस है वो लूज़ कर रहा है, जबकि रिडक्शन में K जो है वो पॉजिटिव है और वो गेन कर रहा है। अब इसको अगर आपने समझना है, कैथोड जो है वो रिडक्शन करता है और गेन करता है, जबकि एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन करता है और वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब देखें इसके पेज के ऊपर ही जो है इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसी का जो रिमेनिंग आंसर रहता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपने यहाँ देखें बताना है द फिगर शो दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैटरी enter through cathode at which positive ions are reduced by accepting electrons. At anode, negative ion loses electrons and undergoes oxidation. It means at cathode reduction occurs and oxidation take place. ठीक है, at anode। तो ये आपकी जो है डेफिनेशन आप बिल्कुल सेम इसके आंसर में, ठीक है। और इसके नीचे कैथोड और एनोड का बताया हुआ भी है कि कैथोड रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एनोड जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी हमारा जो है टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस पे कहाँ है, तो आपका पेज नंबर 154 पर इसका लास्ट जो है वो टेस्ट योरसेल्फ है। इसमें सिर्फ 3 ही सम हैं। व्हाट इज़ अ कोरोजन ऑफ मेटल, नेम द मेथड विच आर यूज टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन, हाउ कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन्स। देखें ये जो है हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि एक्सरसाइज हो चुकी है। मतलब आप उसको रस्टिंग भी कह सकते हैं, जो अमूमन जंग लग जाता है चीज़ों को, तो उसकी बात की जा रही है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल्स का जो कोरोजन या जंग लगना ये क्या होता है, तो ये है पेज नंबर 153 पे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये लिखनी है 3 लाइनें। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चराइज एंड कैन फॉर्म हार्मफुल मेटल ऑक्साइड। These metal oxide layers are porous and expose metal for further reaction with oxygen to form harmful metal oxide. It is called corrosion of metal। यानी मेटल कोई भी धात है उसको जो है किस तरह से नमी और ऑक्सीजन के ज़रिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसके लिए नुकसानदेह होती है और उस पर जंग लग जाता है। उसको रस्टिंग भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो आयरन के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका फर्स्ट का आंसर था। उसके बाद सेकंड दोबारा पूछ रहे हैं नेम द मेथड विच आर यूज टू प्रोटेक्ट। अब वो मेथड बताने हैं जो हम जंग लगने से और मेटल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो नीचे देखें हेडिंग है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, यानी बचाव के तरीके। तो क्या हैं, 4 तरीके हैं, आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। आप ये लाइन पहले लिखेंगे ऑल मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन बाय फॉलोइंग मेथड्स। ये लाइन लिख के आपने 4 नाम लिख देने हैं। अलाइंग, मेटेलिक कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको कहते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कोटिंग विद पेंट कर देना। तो ये इसका जो है सेकंड का भी आंसर हो गया। थर्ड है हाउ कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। अब ये जो 4 तरीके हैं उसमें से एक तरीके को उन्होंने कहा है कि आप डिफ़ाइन करें, जो थर्ड है कैथोडिक प्रोटेक्शन।
तो ये इट इज़ अप्लाइड टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पाइप्स, टैंक्स, ऑयल रिग्स एट्सेट्रा फ्रॉम कोरोजन बाय मेकिंग दीज materials as cathode. The active metal like magnesium or aluminum is used as anode and connected with iron Fe. These active metals itself oxidize and prevent other metal from corrosion. ठीक है, तो ये इसका जो है लास्ट क्वेश्चन था, और बल्कि इस पूरे चैप्टर का जो टेस्ट योर सेल्फ है ये लास्ट ही क्वेश्चन था। आई होप कि ये तमाम जो 4 टेस्ट योर सेल्फ थे बहुत इजी थे, लेकिन बच्चों ने मुझसे कहा था कि ये आप जो है इस पे वीडियो बना दें, तो मैंने बना दिया। आई होप कि अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे। कुछ मुश्किल तो था नहीं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कुछ मिसिंग हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में वही आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।